इंडियन पॉलिटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर। इसकी शुरुआत 1951 से होती है। 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट जो होता है हमारा संवैधानिक संशोधन, उसमें ये जो मतलब लेजिस्लेचर होता है, विधायिका होता है, संसद होता है जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स को कम कर देता है। और फिर इसके मतलब रिएक्शन में केस एक होता है संगरी प्रसाद केस 1951। उसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपना देता है कि ये जो आर्टिकल 13 के तहत 368 को संवैधानिक अधिनियम बोलते हैं। आर्टिकल 13 है कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन होता है जो फंडामेंटल राइट्स की मतलब निष्पक्षता को, फंडामेंटल राइट्स की जो रेपुटेशन को कम करता है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब उसको असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। तो उस केस में मेनली यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल 13 के तहत 368 कोई विधि नहीं है। सज्जन सिंह बनाम केस आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का सेफ जजमेंट होता है। लेकिन उसके बाद एक आता है केस, उस केस का नाम है IC गोलकनाथ केस 1967 में। तो उससे कुछ समय पहले एक जजमेंट मतलब एक संसद विधायिका एक मतलब संवैधानिक संशोधन लाती है। उस संवैधानिक संशोधन है 17 अमेंडमेंट एक्ट 1967। उसमें क्या करती है कि वो 30-40 जो आर्टिकल है मतलब उसको शेड्यूल 9 में डाल देती है। फिर से ये जो आर्टिकल 31 है जो राइट टू प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, उसको भी शेड्यूल 9 में डाल देती है। और जितना भी 9वां अनुसूची में मतलब होता है उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। उस समय ऐसा प्रावधान था। फिर बाद में SR बोमई केस करके ये दूर हुआ। उसके बाद इसके रिएक्शन में फिर क्या होता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब ये 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 मतलब लाती है। फिर इसके रिएक्शन में संसद जो है आर्टिकल 13 368 को बदल देता है। मतलब ये जो केस हुआ गोलकनाथ, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल 13 के तहत 368 एक कानून है, लेकिन 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद ला के मतलब वहाँ पे ये सुपरमेसी ऑफ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन और सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो UK वाला है के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इसमें होता है फिर 1971 में लाती है ये संसद की आर्टिकल मतलब लाती नहीं है, आर्टिकल 13 और 368 को बदल देती है कि आर्टिकल 13 के तहत कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब आर्टिकल 368 कोई कानून नहीं है। फिर एक बहुत ही मतलब डॉक्ट्रिन आता है, उसी को बोलते हैं केशवानंद भारतीय केस। का नाम आपने कभी सुना होगा। 1973 केशवानंद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करती है सरकार से, या बोले तो लेजिस्लेचर से या एग्जीक्यूटिव से। बुलाती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ है, उसमें जो है कि ऐसा कि आर्टिकल 13 या आर्टिकल 368 का तहत इसको कम किया जा सकता है। लेकिन वो एक बेसिक डॉक्ट्रिन पेश करती है। बेसिक डॉक्ट्रिन में होता है कि अगर इसको आप बदलेंगे तो संविधान का उल्लंघन होगा, तो आप इसको नहीं बदल सकते हैं। मतलब जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान टाइप का होता है। तो उसमें बेसिक डॉक्ट्रिन लाती है। फिर इसमें मतलब इसके रिएक्शन में संसद फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या करता है, वो मतलब 362 के तहत बोलता है कि जो संसद है, संसद को मतलब कोई लिमिटेड पावर नहीं है। लिमिटेड मतलब कि अनलिमिटेड पावर है, संसद जो चाहे कर सकती है। इवन उसमें लिखा हुआ है कि इवन जो आर्टिकल या बोले तो फंडामेंटल राइट तक को वो कम कर सकती है। अगेन ये चीज़ होता है। तो फिर एक केस आता है, उसको मिनर्वा मिल्स केस बोलते हैं। ये 1980s के आसपास में आता है। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट फिर जजमेंट देती है कि ऐसा नहीं है, मतलब वो अपने टर्म में कि हमारे यहाँ सुपरमेसी है संविधान का, ना कि कोई न्यायपालिका का या कार्यपालिका का या विधायिका का या बोले तो संसद का। तो वो बोलती है इसका उल्लंघन है। अगर मान के चलिए कल हमारे पापा हमको बोल रहे हैं कि 10 रुपये मेरे पॉकेट से ले लो, परसों हम बोले कि पापा अब सारा पैसा आपका हम रखेंगे, मतलब पापा हमको अधिकार दिए कोई भी चीज़ का करने को, तो उनका अधिकार हम लेके अब हम उनको मतलब होता नहीं अपने तरीक़ों से हम समझाने लगे, मनमाने लगे। तो यही था, संसद को अधिकार संविधान दिया है, अब संविधान को ही संसद चाहता है बदलना। तो इसलिए मिनर्वा मिल्स केस आता है। फिर एक और केस होता है,
उस केस का नाम है वामन राव केस। वामन राव केस 1984 या 90 के आसपास आता है। उसमें बोला जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से दिया गया था केशवानंद भारतीय केस के द्वारा 24 अप्रैल 1973 को, उस दिन से अगर कोई भी ऐसा संविधान संशोधन संसद या विधायिका के द्वारा लाया जाता है तो उसको आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू मेनली एक होता है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा पावर होता है कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा संवैधानिक संशोधन हो रहा है जो संविधान को वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, उसको रिव्यू कर सकती है संसद, न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी। तो मेनली यही था केशवानंद भारतीय केस। और उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन आता है जिसमें अभी तक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कन्फ्लिक्ट्स हैं। फिर से हमारा जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल के बहुत सारा वर्ड उसमें मेंशन किया गया है। फिर से मतलब हर समय ये जजमेंट होते रहता है, हर समय कुछ नया, जैसे हम लोग का राइट टू लाइफ का, राइट टू मतलब होता नहीं है, पर्सनल डिग्निटी का, ये सब जितने भी है सब चीज़ उसमें मेंशन किया गया है। अभी तक टोटल 20 डॉक्ट्रिन है, 1-2 डॉक्ट्रिन ये 20 है, बहुत लंबा है, लेकिन मेनली यही कंसेप्ट है, वो सब फैक्चुअल है कि कौन कौन डॉक्ट्रिन कब आया वो सब मतलब आप देख ले।